बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि व्हिप का उल्लंघन किया गया इसलिए ये अनैतिक है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी जानकारी पुनीत बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष सुना गया, दोनों पक्षों को भरपूर मौका दिया गया, लेकिन उनकी ओर से वकील ये कहते रहे कि हमें टाइम चाहिए। इस मामले में उन्होंने पूरी तरीके से नैतिक आधार पर यह फैसला लिया है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया। पुनीत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, अभी अभी बागी विधायकों पर यह बड़ा फैसला आया है जहां पर 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुनीत पूरी डिटेल दे। देखिए, 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये 6 वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था। हालांकि क्रॉस वोट का इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता था, लेकिन व्हिप का उल्लंघन इन्होंने किया, उसके तहत कार्रवाई जो है वो स्पीकर की तरफ से की गई है। और लगातार जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की हरकत करेगा और जो अनुशासन की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इस वक्त ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये विधायक जो है सीएम आवास से अब बाहर आने शुरू हुए हैं। अभी कुछ एक विधायक जो है वो बाहर आए हैं, ये आप तस्वीरें सीएम हाउस के घर के बाहर से देख रहे हैं। 32 विधायक जो हैं वो इस समय सीएम के आवास पर मौजूद हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और भी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर भी अब सीएम आवास पर आने शुरू हो चुके हैं। ये अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये ऑब्जर्वर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको नजर आएंगे उस गाड़ी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ऑब्जर्वर हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद अब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं सीएम आवास पर। इसी तरह की बात की जा रही थी कि कुछ ही देर में ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं पर बैठक होगी। तमाम विधायक यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, उन्हीं से यहीं पर मुलाकात की जाएगी। जितने भी विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, विक्रमादित्य को छोड़कर तमाम विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक एक करके अब ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक कड़ा संदेश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई अनुशासन से बाहर कदम रखेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर तौर पर इस संदेश के आने के बाद बाकी जो विधायक हैं वो शायद अब फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। जी इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि हालांकि इसे भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बार बार स्पीकर कुलदीप पठानिया की ओर से यह कहा गया कि एक व्हिप जारी किया था। जो जनता है हिमाचल की, उन्होंने एक विचारधारा के आधार पर इन विधायकों को चुनकर कांग्रेस पार्टी के निशान पर विधानसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके गलत किया। यह अनैतिक था, इसलिए इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है। उन 6 विधायकों के नाम क्या क्या हैं एक बार फिर से हम आपके सामने रख दें। जिन 6 विधायकों की आज सदस्यता को रद्द किया गया है, इसमें राजेंद्र राणा का नाम सबसे ऊपर। राजेंद्र राणा जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही है। इसके अलावा सुधीर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा, ये वो नाम हैं जो बागी हुए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी भी इनके पास कानूनी विकल्प हैं, वो इसे अपना सकते हैं। लेकिन पुनीत, अगर हम सरकार के संकट की बात करें, देखिए बीजेपी का काम तो बन गया, उन्हें अपना एक मेंबर राज्यसभा में भेजना था, हिमाचल से वो उन्होंने भेज दिया, लेकिन इस वक्त संकट इन विधायकों पर आ गया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप यह है कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, इसलिए इनकी सदस्यता चली गई। अब बाकी विधायक क्या करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अब जो है पहले जो विधानसभा का आंकड़ा था वो 68 था, यानी कि 68 था, अब वो घटकर 62 हो गया है। अब 62 के हिसाब से जो मेजोरिटी के लिए यहाँ पर अब विधायक चाहिए वो हो जाते हैं 32। अब 32 विधायक जो चाहिए, तो अब 32 विधायक जो हैं वो इस वक्त अंदर हैं। स्पीकर जो है वो पहले से ही सरकार के साथ ही हैं, तो कुल 33 विधायक जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर सुक्खू को छोड़ अगर जोड़ दिया जाए तो कुल
32 विधायक जो है इस वक्त अंदर हैं, 33 जो हो गए, और सिर्फ अभी एक विधायक जो है विक्रमादित्य, उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ऑब्जर्वर यहां पर पहुंच चुके हैं, विक्रमादित्य यहां पर नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा तमाम विधायक, स्पीकर जो है वो विधानसभा में थे, बाकी 32 विधायक इस वक्त अंदर हैं। तो मेजोरिटी का अब आंकड़ा जो है वो 32 हो गया है। तो जाहिर तौर पर अभी 32 विधायक इस समय अंदर भी मौजूद हैं, 33 स्पीकर हो गए। तो कुल मिलाकर सरकार के ऊपर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे या कोई और चेहरा बदला जाएगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। नहीं, लेकिन अगर दो खेमे की बात करें, एक खेमा तो सीधे सीधे यहां से कमजोर हो गया, प्रतिभा सिंह का खेमा अगर कमजोर हो गया तो जो नाराजगी की भी बात हो रही है, वो नाराजगी क्या अब एक तरीके से हम ये कहें कि आला कमान के पास एक पॉसिबिलिटी ये बन गई है कि वो इसे काउंटर बैलेंस कर सकता है। वो ये कह सकता है कि हम सीएम बदल रहे हैं, आपकी पसंद का कोई सीएम रख सकते हैं, लेकिन क्या सुक्खू इस चीज के लिए इतनी आसानी से तैयार होंगे जब मेजॉरिटी उनके पास है? देखिए, जाहिर तौर पर कल जो मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके जब उनसे बातचीत भी हुई, जब वो वहां पर ऑब्जर्वर से मिलने के लिए जो होटल्स था वहां पर वो गए भी, तो वहां पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उससे साफ तौर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और कॉन्फिडेंस की वजह यही थी कि तमाम विधायक जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। और बाकायदा जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जब यहाँ पर सभी तमाम विधायकों से बात करेंगे, जो रिपोर्ट भी बनाई जाएगी तो विधायकों से बातचीत के आधार पर भी बनाई जाएगी। जब विधायक ये कहेंगे कि हमारे जो नेता है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे, तो ऐसे में ऑब्जर्वर को, कमान को भी ये निर्णय जो है काफी सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनावों से पहले कोई गलत मैसेज ना जाए। और यही वजह है कि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है कि लोकसभा, उनको भी पता है बीजेपी को कि अगर वो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हरकत करते हैं, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर किया जाता है, तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। और इसी वजह से बीजेपी भी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई थी। और हाँ, उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर अंतर लाया था उसका फायदा जरूर उन्होंने उठाया। अपना एक मेंबर था वो राज्यसभा में भेज दिया 25 की संख्या के होने के बावजूद। जी मुझे पुनीत एक चीज समझाएं कि पहला तो ये कि इस वक्त 32 विधायकों का साथ सुक्खू के साथ है, क्यों? क्योंकि वो उनके घर पे ब्रेकफास्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखें, बीजेपी के साथ जो लगातार डायलॉग में इन्वॉल्व थे प्रतिभा सिंह का गुट, वहां पर कितने विधायक हैं? देखिए, अभी वहां पर फिलहाल कोई विधायक नहीं है, क्योंकि तमाम विधायक, अब 6 विधायक जो है वो बिल्कुल उनको निष्कासित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद संख्या होती है 34। विक्रमादित्य को छोड़ दिया जाए तो 33 विधायक इस समय सरकार के साथ हैं। विक्रमादित्य यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और पर्यवेक्षक यहाँ पर जरूर पहुंच चुके हैं। तो 33 विधायक जो है इस समय सीएम सुक्खू के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी ये क्या ये कहा जा सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का, क्योंकि जिस तरीके की बात कल विक्रमादित्य सिंह कर रहे थे, अच्छा सुक्खू ने से भी जब सवाल पूछा गया सीएम से भी कि विक्रमादित्य सिंह बहुत नाराज है, तो उन्होंने कहा वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कोई बातचीत दोनों के बीच में हो पाई है अब तक? देखिए, कल जब वहां पर ऑब्जर्वर्स के सामने विक्रमादित्य पहुंचे थे, राजीव शुक्ला उनको बाहर लेकर आए थे और उसके बाद बकायदा विक्रमादित्य और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है मुख्यमंत्री, उनकी मुलाकात भी हुई थी वहां पर, उनकी बकायदा वहां पर बातचीत हुई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उनका जो इस्तीफा था वो भी स्वीकार नहीं किया है। और ये खुद जो विक्रमादित्य, उन्होंने बाहर आकर ये बात भी कही थी कि मेरा इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो दबाव नहीं बनाएंगे, उस पर प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक जो मामला इस समय हिमाचल की इसमें ठंडी वादियों में जो राजनीतिक माहौल पूरा गरमाया हुआ है, और उसी का ये नतीजा है, क्योंकि अभी तक 33 विधायक जो हैं वो सरकार के साथ दिख रहे हैं। विक्रमादित्य अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका दबाव कितना काम लाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर भी यही कह रहे हैं और कल ये भी बता रहे हैं सूत्र कि उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत भी वहां पर करवाई गई थी। प्रियंका गांधी से समझाने के बाद ही कल वो बाहर मीडिया के सामने आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी इस्तीफा वापस नहीं लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर जो है, जो तमाम आलाकमान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, वो विक्रमादित्य को मना लेगा। विक्रमादित्य ने यह कहा था कि वो बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल साथ हैं, पार्टी से दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस जो है वो जो इस्तीफा दिया वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर दिया है, पार्टी के वो साथ खड़े हैं। जो ये पूरी सिचुएशन बन रही है उसमें दो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि एक तो पहले कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बचाना चाहती है, फिर चाहे उसे सीएम बदलना ही क्यों ना पड़े। लेकिन सुक्खू क्योंकि उनके साथ मेजॉरिटी में विधायक हैं, वो भी इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। विन विन सिचुएशन लेकिन बीजेपी की रही है।
उन्होंने अपना एक सदस्य राज्यसभा हर्ष महाजन को पहुंचा दिया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है।